इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आखिर कैसे मिलती हैं हैरान करने वाली सफलताएं? सालों पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक छात्र ने सोनी इनकॉर्प के मुखिया आकियो मोरिता से पूछा, दुनिया भर को हैरान करने वाली सफलताएं कैसे मिलती हैं? इसका कोई बहुत साफ जवाब तो आकियो ने नहीं दिया। हाँ, उन्होंने उस छात्र और उसके सहपाठियों को यह जरूर बताया कि किस तरह से हैरान करने वाली सफलताएं नहीं मिलती। आकियो ने उन छात्रों से कहा था, एक बात गांठ बांध लीजिए कि सिर्फ कड़ी मेहनत से हैरान करने वाली सफलताएं नहीं मिलती हैं। आकियो ने यह भी कहा कि तय करके भी हैरान करने वाली सफलताएं नहीं मिलती। हालांकि आकियो ने अपने जवाब में किसी एक चीज पर तो फोकस नहीं किया। हाँ, उनके जवाब से जो कुछ मतलब निकला वह यह था कि हैरान करने वाली सफलताएं दुर्लभ संयोगों का नतीजा होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का एक आदर्श योगदान और संयोग होता है। लेकिन दुनिया को सचमुच अपनी सफलता से हैरान कर देने वाले और लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे बिल गेट्स ने अपने एक भाषण में इस सवाल का बिल्कुल ठोस और सटीक जवाब दिया था कि हैरान करने वाली सफलताएं कैसे मिलती हैं। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स के बिजनेस रिपोर्टर रहे नाटल शर्मन ने अमेजन के मालिक जेफ बेजोस पर एक किताब लिखी है और इस किताब में बिल गेट्स के उस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है और उसे सही साबित किया गया है। जेफ बेजोस शून्य से शिखर तक का सफर, उसमें वह इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि बेजोस को हैरान कर देने वाली सफलता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने भविष्य का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा लिया था। शर्मन के मुताबिक बेजोस ने शायद उस भविष्य की कल्पना इसके आने की एक दशक पहले ही कर ली थी कि भविष्य में महज एक क्लिक पर आप हर छोटा बड़ा सामान खरीद सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े स्टोरों की ही नहीं, मॉल की भी लोकप्रियता कम होती जाएगी और एक दिन दुकानें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जूझेंगी। असली बात यह है कि यह अनुमान शर्मन का अंदाजा नहीं है, बेजोस ने उन्हें यही सब लंबे साक्षात्कार में बताया है। जेफ बेजोस ने अमेजन की शुरुआत 1994 में की थी। क्या तब किसी ने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब खरबों डॉलर की शॉपिंग बिना कहीं गए बस एक क्लिक से हुआ करेगी? आज वही हो रहा है। वास्तव में आज की अमेजन इसी सटीक अनुमान का चमत्कार है। अमेजन कभी पुरानी किताबें बेचा करती थी, अब लगभग हर चीज बेचती है, हवाई जहाज से लेकर पाव भाजी मसाला तक। हालांकि बेजोस का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। बेजोस की महत्वाकांक्षा अंतरिक्ष तक जाती है। बेजोस ने साल 2013 में वाशिंगटन पोस्ट खरीदने के बहुत पहले ही साल 2004 में ब्लू ओरिजिन नाम की एक एरोस्पेस फर्म की स्थापना की थी। ये कंपनी जल्द ही अंतरिक्ष यात्रा के लिए टिकट बेचेगी। जेफ बेजोस की महत्वाकांक्षाएं बचपन से ही ऐसी थीं। जेफ का जन्म 12 जनवरी साल 1964 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनकी मां का नाम
जैकी जॉर्गनसन और पिता का नाम टेड जॉर्गनसन है। जेफ के जन्म के वक्त उनकी मां महज 17 साल की थी। जैकी और टेड का रिश्ता 1 साल तक भी नहीं चला, उसके बाद दोनों का तलाक हो गया। वो अपनी मां और सौतेले पिता माइक बेजोस के साथ टेक्सास और फ्लोरिडा में पले बढ़े हैं। ब्रैड स्टोन की जेफ बेजोस पर 2013 में लिखी बायोग्राफी के मुताबिक उन्होंने इंजीनियरिंग और विज्ञान की तरह पहला झुकाव 3 साल की उम्र में ही दिखा दिया था और हाई स्कूल पास करने पर दी गई अपनी स्पीच में उन्होंने अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाने की कल्पना की थी। साल 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के से जेफ ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर इन साइंस में डिग्री ली। इसके बाद न्यूयॉर्क में फाइनेंशियल कंपनी में काम किया। इसी दौरान वो अपनी पत्नी मैकेंजी से मिले, बाद में जिसके साथ दोस्ताना माहौल में तलाक लेने की प्रक्रिया पूरी की। बहरहाल मैकेंजी एक उपन्यासकार हैं और जेफ के बारे में उनकी राय मायने रखती है। मैकेंजी के मुताबिक इंजीनियरिंग और विज्ञान की समझ के साथ साथ कल्पनाएं और महत्वाकांक्षाएं ही उन्हें अमेजन की शुरुआत की तरफ ले गईं। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच को उन्होंने तब भांप लिया था जब कोई दूसरा उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। महज 30 साल की उम्र में जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि साल 2010 में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने अपने इस फैसले को एक असुरक्षित रास्ता कहा था। उन्होंने कहा था, मैंने एक झटके में कुछ करने का फैसला कर लिया था। मैंने नहीं सोचा था कि कोशिश करने और असफल होने पर अफसोस करूंगा। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ तो एक बार भी कोशिश न करने के ख्यालों से ज़रूर परेशान रहूँगा। जेफ ने अपनी ई-कॉमर्स कंपनी में निजी पैसे और परिवार की मदद से $1 लाख का निवेश किया। ये कंपनी तुरंत उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने लगी। उन्होंने अमेजन की शुरुआत एक गैरेज से पुरानी किताबें बेचने के आइडिया से की थी, लेकिन वह एक नायाब आइडिया की उड़ान थी, भविष्य की सटीक पड़ताल। ब्रैड स्टोन की किताब द एवरीथिंग स्टोर, जेफ बेजोस एंड द एज ऑफ अमेजन के मुताबिक अमेजन के 1995 में लॉन्च के 1 महीने के अंदर उसने 50 राज्यों और 45 देशों से ऑर्डर लिए। पहले 5 साल में अमेजन के ग्राहकों की संख्या 1,80,000 से बढ़कर 1,17,00,000 पहुंच गई। इसकी बिक्री $5,11,000 से बढ़कर $1.6 अरब हो गई। कंपनी के पास बड़े निवेशक आने लगे। यह 1997 में सार्वजनिक हो गई और देखते ही देखते जेफ बेजोस 35 साल की उम्र से पहले दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। साल 1999 में टाइम मैगजीन ने उन्हें किंग ऑफ साइबर कॉमर्स कहा। इस तरह उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया, भविष्य को पढ़ सकने की अपनी काबिलियत से। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।